हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बच्चे फेस करते हैं। मतलब देखा जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। अगर आप लोग भी अभी कर रहे हो, वैसे तो बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर रहे होंगे, अपना ड्रॉप ईयर मतलब दोबारा स्टार्ट करने जा रहे होंगे, तो प्लीज़ watch this video. This is a very valuable video for those who are doing that blunder, that is not maintaining consistency from the beginning to the end of the preparation। जो कि ये गलती मैंने भी करी थी जब मैं अपने 11th और 12th के साथ तैयारी कर, मतलब 11th में तो मैंने स्कूल से ही करी थी और 12th में मैंने मेनली प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आकाश से। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी और मैं मतलब एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, चलो ज़्यादा 4 दिन पढ़ा और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा दम लगा के पढ़ा पूरा। और उसके बाद फिर मैं एटलीस्ट 2-3 दिन ऐसे ब्रेक ले लेती थी कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, और ये फोम हो जाता है फिर दिमाग में वो कि हाँ भी मैंने तो बहुत पढ़ लिया है और अब मैं मतलब आई नीड अ ब्रेक। स्टार्टिंग में हम ये करना शुरू कर देते हैं कि आई नीड अ ब्रेक, क्योंकि इंटरेस्ट जाने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब आग उबल के पूरा अच्छे से कि हाँ मैं तो ये भी कर दूँगा, मैं वो भी कर दूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो धीरे धीरे करके वो मोमेंटम टूटता जाता है। तो ये मोमेंटम ना टूटे उसके लिए मैं कुछ हैक्स लेके आई हूँ जो मैंने खुद पर्सनल यूज़ करे थे अपने ड्रॉप ईयर में, जिससे मैं रोज़, मैंने ऐसे कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने बुक नहीं उठाई और मैंने पढ़ाई नहीं करी, और मैं मतलब एटलीस्ट 10 घंटे तो बैठी ही रहती थी। हैक नंबर 1, अपने गोल के और अपने मार्क्स को कहीं ऐसी जगह लगा दो नींद से उठते या सोने से पहले तुम्हारी सबसे पहले नज़र जाए, ठीक है, और तुम उसे देखो और तुम्हारे अंदर फिर तुम्हारी दिन की स्टार्टिंग और तुम्हारे दिन की एंडिंग ही अगर मोटिवेशन से हो रही है तो तुम्हारा टाइम बचेगा वो मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने के अलावा, ठीक है। तुम पढ़ाई कर रहे होगे उस टाइम को बचा के भी, जो और लोग वेस्ट कर रहे होंगे मोटिवेशन ढूंढने में या मोटिवेशन देखने में, ठीक है। तो तुम्हारी मेन मोटिवेशन ही तुम्हारी ऐसी जगह तुम्हारी नज़र के सामने होना चाहिए। तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लगा रखा था बिल्कुल सामने, मैं यहीं बैठ के पढ़ती थी, ठीक है, और मुझे वो दिखता रहता था कि यार ये करना है, ये करना है। जब भी मेरे को लगता था ना कि यार नहीं हो रहा, तो कई बार मैं तब भी अपनी लिमिट्स को पुश करती रही क्योंकि मुझे वो दिखता रहता था हर बार, ठीक है। तो तुम्हें अपनी मोटिवेशन अपने रूम के अंदर ही लगानी है, और कोई भी मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होता। मैंने 11th-12th में ये गलती करी थी, मैंने बहुत मोटिवेशन देख के अपना दिमाग ख़राब कर लिया, और उसके बाद फिर ड्रॉप ईयर में मैंने कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखी। मैंने इस गलती को फिगर आउट करा और इसका हैक निकाला कि मैंने अपनी मोटिवेशन को अपने सामने लगा दिया, ठीक है, कि वो मुझे दिखती रहती थी हमेशा। हैक नंबर 2, मेक अ टू डू लिस्ट डेली एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। मैंने भी 11th-12th में मेरे को कोई टू डू लिस्ट बनाने का कोई, मैं ऐसे कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाती थी, ऐसे मतलब जो आकाश का टेस्ट आ रहा है उसके लिए पढ़ लिया या ऐसे करके। लेकिन टू डू लिस्ट ना यार एक फॉर्मेट बन जाता है कि यहाँ इसके बाद ये, इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए ये, और ये अवॉइड करना है, मतलब ये छोड़ सकते हैं। तो टू डू लिस्ट कभी पूरी तो होती नहीं है, या तो 75% पूरी होगी या 50%, या अगर तुमने अपनी लिमिट से कम का डाल रखा है तो वो पूरी हो, तब वो पूरी होगी। इट इज़ अ रेयर चांस कि वो पूरी होगी। लेकिन मेक श्योर जब भी तुम टू डू लिस्ट बनाओ, एक तो सबसे पहले तो उन्हें प्रायोरिटाइज करो जो काम तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ाया और तुम्हारा एक बैकलॉग भी हो रखा है, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, अभी डेली वाला काम या वो बैकलॉग? डेली वाला काम ऑफ कोर्स, तो तुम उससे पहले ख़त्म करोगे और जो एक्स्ट्रा काम होगा उससे बाद में रखोगे, ठीक है। मान लो अगर तुमने ये उल्टी चीज़ कर दी तो तुम अगले दिन क्लास में जाओगे, तुम्हारा वो भी बैकलॉग हो जाएगा, तुम्हें वो भी समझ नहीं आएगा। तो हमेशा टू डू लिस्ट को ऐसे बनाओ कि तुमने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रखा है। और डोंट वरी, ठीक है, टू डू लिस्ट कभी भी पूरी नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना उसे ओवरलोडेड रखा करो कि मतलब ज़्यादा काम हो उसके अंदर, ताकि तुम अपना टाइम वेस्ट भी ना करो और तुम्हारे दिमाग में चलता रहे कि यार ये भी पढ़ा अभी, ये भी पढ़ा अभी, ये भी पढ़ा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इधर नहीं जा सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे बैठना ही बैठना है अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है, और अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ मुझे रात को चैन की नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब फोकस्ड होके पढ़ने का ये हैक है, ठीक है, तकड़े वाला हैक है भाई। मैंने भी, मेरी आदत इसी ने बनाई थी, ठीक है। तो तुम भी ट्राई करो, ठीक है, इसे टू डू लिस्ट को। और गाइस, ओवरलोडेड टू डू लिस्ट रखने का भी एक ये भी फ़ायदा है कि तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक सेट होगा कि ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये कल उठते ही मुझे बैठ के कंप्लीट करके फिर आगे का प्लान करना है कि आगे क्या करना है। ये तुम्हारी स्टडी का ना फ्लो बना के रखता है, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कि तुम टू डू लिस्ट को थोड़ा ओवरलोडेड ही रखो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे दिन भर बस उसे कंप्लीट करने में निकाल दो, ठीक है। फिर तुम्हें जब तुम रात को होगे ना कि हाँ कंप्लीट हो गया है ये, बस इतना हो सकता है आज, और तुम्हारा सोने का टाइम और जब फिक्स है और तुम इतना तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि यार वाओ इतना कंप्लीट कर दिया मैंने आज के दिन में, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो तुम एक सेटिस्फेक्शन से सोगे, ठीक है। हैक नंबर 3, टेक ब्रेक्स ऑफ 10 to 15 मिनट्स
आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी टास्क, तुम्हारी टू डू लिस्ट में जैसे जैसे चीज़ें कट होती जाएँ, तुम 10 से 15 मिनट का बीच में ब्रेक लेके चलना, ताकि किसी चीज़ का तुम्हारे दिमाग पे वो बर्डन ना हो और स्ट्रेस ना हो। तुम स्ट्रेस फ्री होके मतलब एन्जॉय से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो चीज़ ज़बरदस्ती करते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ी थोड़ी देर तक ब्रेक लेके चलोगे, या तुम दिन में, मैं ऐसे करती थी लास्ट के टाइम में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, एंग्जाइटी होती थी, तो अपने पूरे दिन में से 2 घंटे एटलीस्ट निकाल लेती थी खुद के लिए। और मतलब मेरा ऐसा था कि मैं गाने सुनते सुनते डांस करती थी, और 2 घंटे मतलब मैंने सोचती नहीं थी मैं पढ़ाई के बारे में, ठीक है। और कुछ मैंने नोट्स लगा रखे थे, वो गाने सुनते सुनते ऐसे चलते फिरते मैं उन्हें देखती रहती थी, ठीक है। तो ब्रेक्स लेके पढ़ो, ठीक है, और इन्जॉय द जर्नी, ठीक है। डेस्टिनेशन से ज़्यादा तुम जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि जब तुम्हें वो डेस्टिनेशन मिल जाएगी ना, तो तुम उसके बाद देखोगे कि तुम्हें उसके बाद ये नहीं याद रहेगा कि मुझे ये मिला, तुम्हें उसके बाद अपने एफर्ट्स याद रहेंगे। तो वो तुम्हें ब्रेक्स लेके अपने मतलब सिस्टमाइज तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से कट करते जाना है जो जो तुम कंप्लीट करते जा रहे हो अपने टू डू लिस्ट से, और मतलब ब्रेक लेके चलते जाना है। हैक नंबर 4, डिलीट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स ASAP। मुझे पता है अब तुम कहोगे कि हम तो थोड़ी देर चलाएंगे, या हम तो थोड़ा सा टाइम पास के लिए बस ऐसे ही देखो गाइस, उसका लोगैरिथम उस हिसाब से ही सेट है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर टिक सको। उसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, जितना ज़्यादा तुम उसका कंटेंट कंज्यूम करोगे, लोगों के व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग पैसे कमाएंगे, लेकिन तुम्हारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा अल्टीमेटली 1 साल ख़राब हो जाएगा, और 1 साल जो भी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनका 2 साल, ठीक है। तो अगर हो सके तो अवॉइड करो। मैंने भी 2 साल पूरा रगड़ के, मैंने तो 11th से लेके पूरा ड्रॉप ईयर तक अब मैंने इंस्टा ऑन करा है, ठीक है। और अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि फोमो हो रहा है कि मैं बहुत पीछे छूट गई है, कुछ नहीं है। वो चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। इंस्टाग्राम चाहे आज तुम चलाओ, चाहे 5 साल बाद तुम चलाओ, उसमें रील्स आती रहेंगी, उसमें कंटेंट वैसा का वैसा वहीं के वहीं पर है, ठीक है। और रही बात तुम्हारे कुछ दोस्तों की जिससे तुम बात करिए, उसके लिए व्हाट्सएप बहुत है, ठीक है। और अब तुम कहोगे कि मेरे दोस्त व्हाट्सएप पे नहीं बात करते हुए, इंस्टा वाले जेनजी लोग हैं, तो ऐसे फिर तुम्हारे दोस्त हैं ही नहीं, ठीक है। अगर तुम अपने लोएस्ट फेज में चल रहे हो और वो तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो रहे, मतलब एक व्हाट्सएप तक वो मैसेज नहीं देख सकते तुम्हारे, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम अकेले ही रहो। आर्ट ऑफ लिविंग अलोन इज़ द बेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो गाइस लास्टली अपनी सारी नोटिफिकेशंस बंद करके रखो। अगर तुम जिस टाइम तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, हो सके तो उस टाइम तो उसे फ़ोन को स्विच ऑफ करके कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ वो तुम्हें दिखे भी ना। मतलब होता है ना बहुत टाइम तक कि जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, जब हम लो फेज़ में चल रहे होते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं कुछ, तो हम उस टाइम ना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो उससे अपने आप को एक दोबारा उस पर ट्रैक पे लाने के लिए हमें अपने आप को टोटली हर चीज़ से अलग करना पड़ता है, और फिर बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो तुम ऐसे कर लिया करो कि मतलब 15 मिनट या टाइम फिक्स कर लिया कि इतने घंटे मुझे ये देखना है, इतने घंटे मैं ये चलाऊँगा, उसके बाद मैंने रख देना है फोन, ठीक है। टाइमर लगा के, टाइमर बेस्ट थिंग है जो तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तेरे पास इतना ही टाइम है, तुझे जो देखना है तो देख ले, या तेरे पास इतना ही टाइम है, तुझे इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमेशा अब तो बिल्कुल ही टाइमर लगा के करना। बिना टाइमर के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही मत। मैं PYQs तो मैंने सारे के सारे विद टाइमर लगा के किए थे। जो मॉड्यूल के बाकी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं। मैं ऐसे करती थी कि एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब जो नहीं निकला उसको सर्कल कर लिया, और फिर बाद में सेकंड फेज में उसे गूगल करके देख लिया। अगर गूगल से अच्छा नहीं समझ आ रहा तो अगले दिन टीचर से पूछ लिया। वो तुम्हें पता ही होता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन मेन प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करो। और अपने दिमाग में ये बिठा ले कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग अल्टीमेटली यूट्यूब ढूंढ लेगा। मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई थी बीच में थोड़ा सा यूट्यूब को लेके, तो मैंने क्या किया था, मैंने सारी वॉच हिस्ट्री ऑफ कर दी सबकी, ठीक है। और जिसकी सब्सक्रिप्शन, जिसका कंटेंट मुझे देखना होता था, वो सब्सक्राइब करके रखती थी, और तभी चलाती थी जब मैं खाना खा रही होती थी। और उसमें भी टाइमर लगा के चलती थी कि 15 मिनट में मेरा खाना खत्म होना चाहिए, और उसी हिसाब से 15 मिनट में ये वीडियो भी खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो और गाइस फिर भी अगर मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, या जिनसे मैंने सब्सक्रिप्शन देख रखा है, या 15 मिनट से ज़्यादा मतलब मैं कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ, और अपना स्क्रीन टाइम ना हमेशा अपने फ़ोन के स्टार्टिंग के पेज पे लगा के रखना, ताकि तुम्हारे पास हो कि मैंने आज कितना टाइम किस पे ज़्यादा वेस्ट किया, किस ऐप पे। और फिर तुम अगले दिन ही उसे मतलब एज अ रिस्पॉन्स या तो उसे डिलीट कर सकते हो, या जो भी डिसेबल कर सकते हो। मैंने भी बहुत यूट्यूब का 2-3 बार मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा चला रही थी। वैसे तो दिन में मेरा मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 3 आवर्स 4 आवर्स ही होता था, और जब मैं लास्ट के टाइम में तो 2-2 घंटे भी सिर्फ मेरा पूरे दिन का स्क्रीन टाइम होता था, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपने आप को लिमिट कर लेती थी कि जैसे मेरा यूट्यूब का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने अगले 2 दिन के लिए यूट्यूब चलाना ही नहीं है। तो ऐसे मेरे दिमाग में होता था कि अगर आज मैंने यूट्यूब ज़्यादा चलाया तो अगले 2 दिन के लिए मैं नहीं देख पाऊंगी कुछ भी, और फिर मेरा दिमाग भी फ्रेश नहीं होगा। तो ऐसे करके तुम अपने आप को लिमिट कर सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से। एक लास्ट टिप, बोनस टिप फॉर द फिजिक्स। जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो, तुमसे जो क्वेश्चन नहीं निकल रहा, जो सेकंड फेज में मैंने अभी बात करी थी, तुम ना हमेशा
वो क्वेश्चन वो सोल्यूशन वाला देखते हो, एआई जो लिख के देता है या साइट्स वाला, कभी भी वो मत देखा करो। जो नीचे वीडियोस होती है ना, वीडियोस उसके जो वीडियो सोल्यूशंस होते हैं वही देखा करो, उससे ज़्यादा समझ आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। हमारे भी टीचर्स हमें मना करते थे कि गूगल नहीं करना, जो आना है हमसे आके पूछो, लेकिन टीचर्स ना बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, क्योंकि 11th का भी बैच होता था, 12th का भी, और वो हमेशा बिजी होते थे। उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था एक दिन पहले कि सर आप अगले दिन फ्री हो गए या नहीं, तो उससे टाइम बचाने के लिए। और उसमें कई बार तो डाउट्स मिलते भी नहीं थे हमें, ठीक है। तो डाउट्स का काफ़ी प्रॉब्लम आता है, मेरे को तो आया था। अगर तुम्हें भी आता है ना, तो ये क्या करो कि स्कैन करके ना कभी भी सोल्यूशन, रिटर्न सोल्यूशन मत देखा करो, वीडियो सोल्यूशंस देखा करो नीचे वाले, ठीक है। और अगर उससे भी ना समझ आए, मतलब वैसे तो आ ही जाता है समझ, PYQs तो आ जाते हैं अच्छे, क्योंकि 3-4 वीडियोज़ होती हैं एक PYQ के लिए, ठीक है। तो वैसे तो मैंने फिजिक्स वाला के ही देखे थे, और SPC जो सोल्यूशंस बताते हैं उससे देखे थे, उससे समझ आ जाता है, वो डिटेल में बताते हैं। अगर नहीं आता तो जाके टीचर पे, ठीक है। Till then, bye bye, see you in next video, all the best, keep grinding.